आपने इंटरव्यू दिया था पहले? सर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दिया था कहाँ? बीपीएससी में ही। कब? सर मैं 2015 में दिया था। 15 की वैकेंसी थी, 2018 में दिया था। किस विषय का? हिस्ट्री विषय से। हिस्ट्री। चलिए, हिस्ट्री। तो अभी जॉब में है आप? नहीं सर, मैं ऐसे प्राइवेट जो है 11-12 के बच्चों को हिस्ट्री का ट्यूशन देता हूँ। अभी भारतवर्ष के इतिहास बदलने की बात चल रही है कुछ यस सर। क्षेत्रों में। क्या ऐसा संभव है? क्या बदला जा सकता है? क्या बदलेगा? आपको क्या लगता है? सर मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये बदलने का प्रयास नहीं है, ये इस पर जो है मतलब पुनर्दृष्टि डाली जा रही है कि जो हमारे देश के जो पराक्रमी मतलब जो भी क्षेत्र रहे हैं या जो भी व्यक्ति रहे हैं उनकी महत्ता को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। इतिहास का परिभाषा बता दीजिए। क्या करता है इस शब्द की? सर इतिहास का, सर इतिहास है हम ये वर्तमान और अतीत के बीच चलने वाला एक अंतहीन संवाद है, यही हम कह सकते हैं कि निरंतर मतलब संवाद कायम रहता है। आज जो है हम लोग जहाँ आज बैठे हैं, कल के लिए इतिहास हो जाएगा, ये होगा ना? यस सर। इतिहास, इति मतलब? इति मतलब बीती हुई। इतिश्री। किस सेवा को आपने प्रेफर किया है? सर बिहार प्रशासनिक सेवा। क्यों? सर क्या गुण इसमें दिखाई दे, क्या अच्छाई दिखाई देती है इसमें? सर बिहार प्रशासनिक सेवा में सबसे पहले तो हम देखें तो एक कार्य करने की विविधता है, जो मैं समझता हूँ कि कार्य की अगर विविधता हो तो हमेशा जो है एक नई चुनौती और हमेशा एनर्जेटिक बनाए रखेगा। और इसके साथ साथ सर बिहार प्रशासनिक सेवा के माध्यम से हमें समाज में अपना योगदान करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है। तो क्या डीएसपी या जो पुलिस सेवा में जाएंगे वो समाज में अपना योगदान नहीं देंगे? सर बिल्कुल देंगे, लेकिन सर मुझे जो जैसे पुलिस सेवा है सर वो एक विशेष सेवा है, विशेष जैसे लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ ये सेवा है। लेकिन अगर हम बिहार प्रशासनिक सेवा को देखें तो लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ हम राजस्व भी। अच्छा, ये प्रशासनिक सेवा का भी लॉ एंड ऑर्डर से कोई रिलेशन है? यस सर। क्या? सर प्रशासनिक सेवा भी लॉ एंड ऑर्डर मतलब मेंटेन करने में इसका योगदान रहता है। क्या योगदान है? किस शक्ति से? सर इसको मजिस्ट्रेट शक्ति भी, जैसे एसडीएम हो गए सर तो मजिस्ट्रेट शक्ति मिलता है, तो मजिस्ट्रेट के रूप में भी अपना योगदान दे सकते हैं। बिहार में 20 प्रकार की सेवाएं हैं, तो ऐसा हम मान सकते हैं क्या कि कोई सेवा बहुत अच्छा है, बहुत खराब है, कोई सेवा बहुत खराब है, कोई बहुत ऊंचा है, कोई बहुत नीचा है, ऐसा कुछ है क्या? सर मैं खराब तो नहीं कर सकता हूँ, ये एक पद सोपान है जिसमें है कि कुछ सेवाओं को ऊपर रखा गया है, कुछ सेवा जो है मतलब पद सोपान में जो ऊपर है सर उसके दायित्व अधिक है, जो नीचे की सेवाएं हैं या स्पेशल सेवाएं वो एक विशेष क्षेत्र में उनका जो है योगदान है। संपूर्ण सेवाओं के समूह से ही समाज का उत्थान और विकास और उसका संचालन होता है। यस सर। यही ना? यस यही सर। कहना चाहते हैं? यस सर। कोई इसमें छोटा नहीं है, कोई इसमें बड़ा नहीं है, कोई शीर्ष नहीं है, कोई निम्न नहीं है। बापू तो हर काम को कहते थे कि अच्छा लगा। यस सर। सर ये कहा जा सकता है, लेकिन जो सर पद सोपान बनाए गए हैं। उसकी हाँ प्रक्रिया है। हाँ सर। वो प्रक्रिया है। जी। अभी G20 समिट हुआ था, यस सर। उसका मोटो क्या था? सर इसका था वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। कहाँ हुआ था? ये सर नई दिल्ली में हुआ था। नई दिल्ली में कौन सा कोई स्पेसिफिक जगह था जो बहुत पॉपुलर जगह हुआ? यस सर, ये प्रगति मैदान में हुआ था सर। और उस हॉल का क्या नाम था? उसका था सर भारत मंडपम। उसमें G20 में क्या सब रेजोल्यूशन पास हुआ जो इसके लिए बहुत इसका चर्चा हुआ? मेन रेजोल्यूशन 2-3 चीज़ हुआ जो बहुत इम्पोर्टेंट है। यस सर। सर इसमें उसको थोड़ा देख लीजिए। हाँ सर, रिकॉल में कीजिएगा। हाँ सर बिल्कुल। सबसे बड़ा उसमें था कि विश्व स्तर पर जो आतंकवाद है उसको मिलजुल कर करके समाप्त किया जाए। इसमें कोई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड नहीं है,
सुविधा को- एवरीवन इज इफेक्टेड फ्रॉम दैट। हाँ, यस तो इस पर फोकस था भारतवर्ष। यस एक और आपसे पूछा जा सकता है कि सभी सम्मेलन जो शिखर सम्मेलन होते हैं तो घोषणा पत्र बाद में जारी होता है, यहाँ घोषणा पत्र पहले जारी हुआ। जिन जिन बिंदुओं पर सहमति सबकी लेनी थी तो प्रथम सत्र में प्रथम दिन ही उस पर सबकी सहमति हो गई। ये अभूतपूर्व हुआ है, ऐसा बहुत क्लियर हुआ होगा। बहुत दिन के बाद बनते रहता है। यस आप बोले कि एसडीएम आप बनेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ रेवेन्यू भी आप एस्पेक्ट्स देखेंगे। रेवेन्यू कहाँ से आता है? सरकार को चलाने के लिए पैसा चाहिए, यस सर है ना। हर काम के लिए दो तरह का काम है, एक प्लानिंग एक्सपेंडिचर है, एक नॉन प्लानिंग एक्सपेंडिचर। यस सर तो प्लानिंग एक्सपेंडिचर का पैसा मोस्टली बाहर से आता है। नॉन प्लानिंग एक्सपेंडिचर मेनली अपने इंटरनल रिसोर्सेज से कोशिश किया जाना चाहिए इंक्लूसेंस की हो। कहाँ से आएगा पैसा? सर इसके तो सर विभिन्न क्षेत्र हैं, जैसे कि हम मान सकते हैं कि कृषि से, व्यवसाय से, व्यवसाय से पैसा मैंने कैसे सरकार नि, को पैसा निगम सब करके हो चुका है। व्यवसाय से पैसा कैसे मिलता है? व्यवसाय सर जीएसटी के माध्यम से जो है वो पैसा आता है स्टेट गवर्नमेंट को। जीएसटी यस सर। जीएसटी मैंने से बिहार को फायदा है कि घाटा है? सर फायदा है, क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर उपभोक्तावादी संस्कृति अधिक है और यहाँ पर विक्रय अधिक होता है। तो जीएसटी में ऐसा प्रावधान किया गया है कि जहाँ पर एंडिंग पॉइंट होगा, कंजम्पशन बेस्ड। यस सर, तो वहाँ लाभ होगा सर। बिहार जो है अभी का जो सीनेरियो है उसमें जीएसटी के अलावे और बिहार को कहाँ से रेवेन्यू आता है? जीएसटी के अलावा सर बड़ा रेवेन्यू। बड़ा रेवेन्यू सर जैसे पेट्रोल से भी सर यहाँ पर टैक्स अधिक आता है स्टेट। पेट्रोल पर कौन सा टैक्स लगता है? जीएसटी नहीं लगता? सर पेट्रोल को बाहर रखा गया है जीएसटी से। क्या लगता है उसमें? सर उस पर वैट। सर मुझे ऐसा पहले लगता है वैट कि था ना? हाँ पहले था सर। जीएसटी के पहले वैट था, यस सर। वैट लगता है उसमें। 5 प्रोडक्ट पेट्रोल का है उसमें वैट लगता है। वो बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है हर स्टेट का। यस सर। इसलिए आप देखिए बार बार होता है कि इसको अंदर लाया जाए, लेकिन लोग सोचता है कि नहीं, कम से कम इसको बाहर रखो ताकि हमारा पैसा अपना खुद आए। हम कितना डिपेंडेंट होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट पर हर चीज़ के लिए, यस सर। है ना। अभी एशियन गेम हो रहा है, उसमें क्या मैंने कितना मेडल आया अभी तक? सर अभी तो लगभग सर 50 हो गए थे, 50 सर हो गया। पेपर पढ़े हो? हाँ सर आज। क्या हेडिंग है आज के? मुख्य हेडिंग सबसे मेन हेडिंग है। हाँ सर आज है सर कि हमारे मुख्यमंत्री कहे हैं कि हम सभी दलों के राय से जो जाति जनगणना हुआ है उस पर काम करेंगे। आगे जो विकास का कार्य होगा उसी आधार पर इससे कुछ होगा। फायदा है समाज को, प्रदेश को? ये जो गणना जातीय हुआ आपकी दृष्टि में कुछ फायदा है या नुकसान है? सर इसे निसंदेह लाभ है, क्योंकि इस जनगणना से जैसे हमें ये पता चल जाएगा कि किस जाति के कितने लोग हैं, और सर इससे ये भी पता चलेगा कि उनकी मतलब इसमें आंशिक रूप से आर्थिक स्थिति का भी उल्लेख लिया गया है। तो ये पता चलेगा कि कौन लोग जो है विकास से वंचित रह गए हैं। सही। तो वहाँ तक इंटरव्यू में यूपीएससी में भी जिस राज्य में आप इंटरव्यू दे रहे हैं उस राज्य के बारे में, उस पॉलिसी के बारे में आपसे पूछा जाए तो उसकी आलोचना करने से आप बचेंगे, यस है ना। यस सर। उसमें उसकी बहुत तारीफ नहीं कर पाए तो एक ऑन एन एवरेज उसके बारे में पॉजिटिविटी आप बताएंगे, है ना। ये नहीं कि एक सिरे से उसको आपने खारिज कर दिया तो फिर कहे कि भाई ऐसा अधिकारी को हम क्यों चयन करेंगे जो हमारी योजनाओं को अभी से ही। हो सकता है कि आपको बहुत सुख नहीं कर रहा। हाँ, यस सर। इसलिए इससे थोड़ा परहेज आप करेंगे।